हेलो पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपसे ही बात करने वाली हूँ। देखिए, माय नेम इज़ पूजा गुप्ता। आई एम अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट एंड टीचर आल्सो। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आज का टॉपिक है बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएँ। देखिए, आजकल अक्सर देखा गया है कि बच्चे जो हैं वो शाई से रहते हैं, बच्चे शर्मीले रहते हैं, किसी के सामने जाने में थोड़ा हेजिटेशन महसूस करते हैं। कई बार वो करना ही नहीं चाहते हैं, कई बार कुछ कामों को वो सोचते हैं कि हमसे नहीं होगा। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो गया है। तो हमें उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो कई बार हम पेरेंट्स कुछ ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं अनजाने में, जो कि हमें खुद भी नहीं पता होता है और उससे बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो वो ऐसी क्या गलतियाँ हैं जो हम अनजाने में कर देते हैं और हम उसे कैसे बूस्ट अप कर सकते हैं, बच्चों को कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकते हैं ताकि वो इस समाज में, इस दुनिया में आगे बढ़ सकें, कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ सकें और एक कामयाब इंसान बन सकें। तो पहले मैं कुछ आपसे गलतियाँ शेयर करूँगी जिसकी वज़ह से बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि सबसे मेन बात जो है, हम अक्सर बच्चों को डाँट देते हैं गलतियों पर, तो हमें बच्चों को गलतियों पर डाँटना नहीं है, बल्कि उनको और समझाना है कि बच्चे गलतियाँ तो होती हैं, हमसे भी ऐसी बहुत सारी गलतियाँ होती थी और इस तरह से ताकि उनको ये लगे कि गलतियाँ अरे! हम लोग मम्मी-पापा से भी गलतियाँ होती नहीं है, हमसे ही नहीं होती हैं। दूसरी बात, फिर जैसे कोई आता है आपके घर में तो हम लोग उससे अधिकतर बच्चों का क कई बार हम लोग कंपैरिज़न करने लगते हैं, कि भई उसके तो बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं और आप इतना पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हो या बच्चों की हम लोग तुलना कर लेते हैं। वो बहुत ही गलत है, उसका असर बच्चे पे बहुत ही नेगेटिव पड़ता है क्योंकि अलग-अलग अलग-अलग क्वालिटी होती है। यदि उनका किसी का बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो आपका बच्चा सिंगिंग, स्पोर्ट्स किसी और चीज़ में अच्छा हो सकता है। तो किसी से तुलना नहीं करनी है हमको। फिर तीसरी बात, कभी-कभी पेरेंट्स एज़ ए पेरेंट मैं भी हूँ, कभी-कभी पेरेंट्स आपस में आर्ग्यूमेंट करते हैं और बच्चों के सामने ध्यान नहीं देते कि बच्चे सामने हैं। तो इससे बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ता है और बच्चे कभी-कभी अपनी बात को लेकर आते हैं हमारे पास, कुछ कहना चाहते हैं, वो वापस लौट जाते हैं। ये देख के कि मम्मी-पापा तो आपस में लड़ रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, तो हमारी बात क्या सुनेंगे? तो ये भी बहुत गलत असर पड़ता है इसका बात का। और एक और बात कि बच्चे अक्सर जो है हम लोग क्या करते हैं, बच्चे हमारे छोटे हैं और हम लोग कई बार ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं बच्चों के मामले में। हम लोग उनका कुछ एक्स्ट्रा ही ज़्यादा ही केयर करने लगते हैं। मतलब हर बात पे येस कह देते हैं, यदि वो बच्चा कुछ माँगता है, तो हम उसे येस कह देते हैं। लेकिन हर बात पे येस कहना ही अच्छी बात नहीं है क्योंकि बच्चे को मना करने की भी हैबिट होनी चाहिए कि बच्चे को ये भी सुनने की आदत होनी चाहिए कि नहीं, आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो हर बात को हमको हाँ नहीं करना है, हमको उनको मना भी करना है। तो ये सारी चीज़ें तो है ही हैं, जो हमसे मिस्टेक होती हैं। अब हम उनको बूस्ट अप करने के लिए क्या करें? वही पहली बात तो जो हम लोगों ने गलतियाँ करी हैं, उनको बच्चे की गलतियों पे हमें कभी डाँटना नहीं है, उनको प्यार से समझाना है। देखिए, प्यार एक ऐसी चीज़ है, बच्चों को प्यार से समझाना एक ऐसी चीज़ है कि बहुत बिगड़े हुए इंसान को भी सुधार सकती है। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मेरे पास एक बच्चा आया था पढ़ने के लिए, तो उसके माँ-बाप, उसके पेरेंट्स, उसके मतलब घर के सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे इस बात को लेके कि बच्चा हमारा कहना बिल्कुल नहीं मानता, बहुत उल्टा-सीधा बोलता है। पूरा स्कूल परेशान था उससे, पूरे घर के सारे मेंबर्स परेशान थे, उसकी चाची टीचर थी, उसकी सारे लोग वो लोग थे, वो सब परेशान थे कि ये बच्चा किसी की नहीं सुनता है। तो मेरे पास लाए उनको उसको पढ़ाने के लिए, तो मैंने कहा ठीक है मैम आप उन्होंने कहा ट्राई करके देख लीजिए, हमारा बच्चा सुधर जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा ठीक है आप छोड़ दीजिए। जब मैंने उससे बात की तो मुझे उसका पता लगा उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम है। उसकी कोई बात सुनना नहीं चाहता। बात-बात पे उसे डाँट दिया जाता है कि तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, तुम शैतान हो, तुम्हारी कोई तुम्हें अच्छी कोई आदत नहीं है, तुम सबको परेशान करते रहते हो, तुम्हारे अंदर ये नहीं है। तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो गया था। या कई बार बच्चे जो है यदि आप डाँटते हैं उसे ज़्यादा या उसको बार-बार पे डाँट पड़ती है तो बच्चा कभी-कभी हकलाने लगता है ना? वो ठीक से बोल भी नहीं पाता, अपनी बातों को कह नहीं पाता। तो हमें सबसे पहले ये चीज़ कि बच्चों की गलतियों पे डाँटना या बच्चों को बार-बार उसको ये फ़ील करवाना कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये नहीं करना है। इससे बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है। तो इस चीज़ को तो हमको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना ही है। फिर एक और बात ये है कि बच्चों को हमें उनके डिसीज़न खुद लेने के लिए छोड़ देना चाहिए। कई बार हम लोग हर चीज़ बच्चों की खुद कर देते हैं।
एज ए पेरेंट मैं कह रही हूँ कि बच्चों के जैसे कभी-कभी कुछ नीड्स होती हैं, बच्चों की पहले ही सारी बैग वैग लगाना, लंच बॉक्स प्रिपेयर करना, बच्चों का सब कुछ तैयार करके उनको दे देना। तो कभी-कभी या कभी-कभी हम डिसीज़न हमें खुद लेने ही नहीं देते, ऑप्शंस ही नहीं देते हैं, या बच्चे कहीं पार्टी में जा रहे हैं, कहीं तैयार होके जा रहे हैं, तो हमने उनको ये दे देना है कि बेटा ये सारी ड्रेसेस रखी हैं, आप जो चाहे चूज़ कर लो, जो चाहे आप पहन लो, या अपना लंच बॉक्स, अपना टिफ़िन बॉक्स आप बेटा बैग में रख लो और आप ध्यान रखिए। तो थोड़ी-सी बच्चे के अंदर ज़िम्मेदारी आएगी और उसका कॉन्फिडेंस होगा, लेवल बढ़ेगा कि अच्छा मैं काम तो मैं अपने आप ही कर लूँगा, ये काम मैं खुद कर सकता हूँ। क्योंकि यदि हम ये सब उस पर नहीं करेंगे तो उसको ये एहसास ही नहीं होगा कि मैं ये काम खुद भी कर सकता हूँ। एक छोटी-छोटी बातें बताई मैंने। इसी तरह से कुछ और बातें भी हैं, जैसे कि अब उसको बच्चे की हमें सबसे बात एक चीज़ और है कि बच्चों को फिज़िकली बच्चों को हमें एक्टिविटीज़ में डालना है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ में, हॉबीज़ उनकी जो भी हैं, जो भी देखिए हर बच्चे में अंदर कुछ ना कुछ तो क्वालिटीज़ या हॉबीज़ होती ही हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में होंगी आपका, या फिर सिंगिंग में है, डांसिंग में है, स्पोर्ट्स में है या पेंटिंग में है ना? सभी के अंदर कुछ ना कुछ होती हैं, तो उसी की आप हॉबी क्लासेस लगवा दीजिए या फिर उसको अपना करने दीजिए जो मन हो। ठीक है? तो उसमें उसका उसका जब वो अच्छा करेगा तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं, उसमें वो टाइम ज़रूर स्पेंड करे ताकि उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो। और कुछ हम उसको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें उसको एक तो हमें उसकी बातों को सुनना ज़रूर है। बच्चा जब भी फ्री हो, मम्मा या पापा, यदि आप दिन भर फ्री नहीं हैं, तो रात के समय जब बच्चा सोने जा रहा है, तो आप उससे दिन भर की थोड़ी-सी बातें उससे ज़रूर पूछें कि आज बेटा दिन भर कैसा रहा? आपने क्या-क्या किया? आपके स्कूल में क्या हुआ? आपको कैसा लगा? तो हमें उसे जानने समझने का हमें मौका मिलेगा। हमें ये पता लग जाएगा कि बच्चा किस बात से उसको अच्छा लगा, किस बात से उसको मतलब खुशी मिली और किस बात से उसको दुःख महसूस हुआ, या किस बात से उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम हुआ, किस बात से उसको तकलीफ हुई। इन सब बातों का अंदाज़ा हमें लग जाएगा, तो हम उसको अच्छी तरह से उसको समझ सकते हैं और उसको अच्छी जगह प्रमोट कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं कि नहीं बेटा ये तो ऐसे चलता रहता है, आप तो बहुत अच्छे हो और हमें उसकी समय-समय पे तारीफ़ तो करनी ही है। बच्चा यदि अच्छा नहीं, पहली बात तो अच्छा करता ही है और फर्स्ट टाइम यदि अच्छा नहीं होता तो नेक्स्ट टाइम अच्छा होगा ही, और हमें समय-समय पे उसको तारीफ़ करते रहना है, शाबाशी देते रहना है ताकि बच्चा बूस्ट अप हो, आपने बहुत अच्छा किया, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, मेरा बेटा तो बहुत होशियार है, मेरा बच्चा तो बहुत होशियार है। इस तरह से करके हमें बूस्ट अप उसे करना ही है। फिर उसकी बातों को ज़रूर सुनना है, इग्नोर नहीं करना है, ठीक है? और एक बात और, शायद आपको ये बात किसी ने नहीं कही होगी, लेकिन मैं ये बात कह रही हूँ कि देखिए, हमें उसको थोड़ा-सा ईश्वर के प्रति या जो भी हम लोग जिस भी रिलीजन के हैं, हमें उसकी तरफ हमें प्रार्थना में देखिए बहुत शक्ति है और इसमें बहुत पॉज़िटिविटी होती है। तो बच्चा नेगेटिव साइड ना जाए, पॉज़िटिव रहे, इसके लिए ईश्वर में विश्वास लगाना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो 2 मिनट के लिए भगवान के सामने हाथ जोड़े और अपनी प्रार्थना करे और भगवान से अपनी बात कहे, इससे बहुत रिलैक्स फ़ील होगा। देखिए, अभी शायद बच्चे इतना योगा या ये सारी चीज़ें ना करें तो या मेडिटेशन ना करें, तो केवल 2 मिनट के लिए आप भगवान के सामने खड़े होकर अपने मन की बातों को व्यक्त करे बच्चा अपने मन में, और उसके प्रति जो भी ईश्वर ने दिया है, ये सिखाएँ कि जो भी भगवान ने हमें दिया है, उसके प्रति हम उसका आभार व्यक्त करें। हमें सब कुछ दिया है भगवान ने और हमें आगे भी इसी तरह सब कुछ मिलता रहेगा, तो हमें बहुत-बहुत ईश्वर का धन्यवाद हमारे लिए। तो ये सारी बातें, पॉज़िटिव थिंकिंग, ये सारी बातें यदि हम करेंगे तो आई थिंक हमारे बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा और वो इस दुनिया में, इस समाज में आगे कॉन्फिडेंटली आगे बढ़कर एक कामयाब इंसान बनेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैंने जो पेरेंटिंग टिप्स दिए ये आपको पसंद आए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस के लिए, इसके अलावा मेरी व्याकरण क्लासेस चलती हैं, हिंदी की मैं व्याकरण क्लासेस देती हूँ। यदि आपको वो समझना है तो उसको आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, पूजा स्पेशल व्याकरण क्लासेस। थैंक यू सो मच।